स्वागत है। इस तरफ कृपया। इस तरफ कृपया। क्या चल रहा है? श्री गुयेचिंग भी वहां हैं। क्या गु हमेशा हमारा इंतजार कर रहे हैं? महिलाओं को ठंड नहीं लगनी चाहिए। हम पहले ऊपर चले गए। हुइक्सन, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है? कुछ लोग दूसरों की भावनाओं से खेलना पसंद करते हैं। दुख की बात है कि हम युक्सवान वाले दयालु और दिल के अच्छे हैं। कुछ लोगों को यह पसंद है। अरे मैं अच्छी तरह नहीं बना। बहुत बातें करते हो। चलो। क्या हुआ बॉस? माननीय अतिथियों, टीबी मैगजीन की वर्षगांठ में आपका स्वागत है। टीबी मैगजीन एक साल के भीतर प्रकाशित हो सकती है। इतने अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। यह हमारे पाठकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होता। हम यहाँ मौजूद आप सभी की मदद के बिना नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में आप हमारे साथ रहेंगे। टीबी और बेहतर मैगजीन बनाता है। आपके साथ रहने के लिए, आपके व्यस्त समय में से समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारी वर्षगांठ समारोह में आने के लिए धन्यवाद। मेरे दोस्तों, स्वागत समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ है। जी भर के खाओ पियो। थोड़ी देर में नाच गाकर मस्ती करो। ठीक है। मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम सच में क्या कर रहे हो? मुझे कुछ दो। मुझे तुमसे बात करनी है। माफ कीजिए, मैं पहले तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बोलो। वेइचिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे हमेशा क्यों घूर रहे हो? डरावना है। अगर कुछ कहना है तो बस कह दो। तुम मुझे पसंद करते हो, है ना?
अब यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे भी तुम पसंद हो। माफ कीजिए। मैं मानता हूं। परी पूजिता, तूने पहले यह तुमसे छुपाया था। मैंने शुरू में तुम्हें अपने घर में रहने दिया था तराशने के लिए, लेकिन जो समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया, मुझे अब साफ समझ आ गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझसे प्यार करो। सही। यह मेरा इकबाल है। मेरी गर्लफ्रेंड बनो। जू यूजुआन, क्या यह वह नहीं है जिसका तुमने सपना देखा था? उसे वादा करो। उसे वादा करो जू यूजुआन। शांत हो जाओ। क्या तुमने कड़ी सीख भूल गई? यह बस ऐसे ही नहीं हो सकता। तुम्हें एक तर्कसंगत फैसला लेना होगा। उसे वादा करो। शांत हो जाओ। उसे वादा करो, उसे वादा करो। शांत हो जाओ और उसे वादा करो। शांत हो जाओ और उसे वादा करो। शांत हो जाओ और उसे वादा करो। माफ कीजिए। मैं अभी सोच नहीं पा रहा। जब मैं सोच लूंगा तो तुम्हें जवाब दूंगा। मुझे भी तुम पसंद हो। मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करता आया हूं। मैं इतना अच्छा हूं। तुम दूसरों को क्यों पसंद करते हो? तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैं क्या कर सकता हूं? निराश। आ उसने कहा कि उसे कुछ काम है और वो पहले चला गया। इतना निराशाजनक। मिस जू यूजुआन, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? माफ कीजिए, वह आज रात सिर्फ मेरे साथ डांस कर सकता है। क्या तुम मुझे जवाब दे सकती हो? आराम करना ठीक है। जुआन जुआन। डॉक्टर, वह पूरी रात बेहोश रहा। अभी तक क्यों नहीं उठा?
चिंता मत करो, निरीक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि शरीर में कोई समस्या नहीं है। वह अतिसंवेदनशीलता के कारण बेहोश हो गया। प्लस मैं इस समय थोड़ा थक गया हूं। अधिक नींद लेना सामान्य है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। मैं अपने अंकल को लेने जा रहा हूं। युक्सवान जागता है और देखता है कि वो अधिक सहज महसूस कर सकता है। ठीक है। युक्सवान, क्या हुआ? हुइक्सिन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शाओजी, उसे देखो। मिस्टर गु, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो बस मुझसे पूछें। क्या उसे हाल ही में बुरा समय चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है युक्सवान किसके कारण दुखी है? मैं अच्छी तरह से नहीं खाता, मैं अच्छी तरह से नहीं सोता। क्या यह सब आपके लिए धन्यवाद नहीं है, मिस्टर गु? माफ कीजिए। ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर दो। तुम अभी भी इसे युक्सवान पर छोड़ दो, है ना? हालांकि मिस्टर गु, मेरे युक्सवान को क्या हुआ? वह कल रात ठीक था। वह नाच रहा था और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा वह उच्च स्तर की घबराहट से बेहोश हो गया और थोड़ा अधिक काम किया। क्या? नाच? तुमने युक्सवान को नाचने के लिए खींचा? क्या तुम जानते हो वह नाच नहीं सकता? तुम्हारा क्या मतलब है? युक्सवान एक टीम में नाच रहा है? पीटीएसडी है। युक्सवान की माँ एक अच्छी नर्तकी थी, लेकिन मंच पर एक दुर्घटना हुई। अंत में बचाव विफल हो गया और मर गई। युक्सवान उस समय अभी बहुत छोटा था। वह अपनी माँ से नाचना सीखा था। मैं फिर कभी नाच नहीं सकूंगा। तुम कर सकते हो। माफ कीजिए मिस्टर गो, मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ। पहले वापस जाओ। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? थोड़ा और लो। कुछ अच्छा पी लो जल्दी। ये तुम हो। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल उसने कबूल किया कि ये तुम हो। तुम्हें कैसे पता? कल मेरी इंटर्नशिप पत्रिका ने अपनी सालगिरह का जश्न मनाया। मैंने इसे होटल में अपनी आंखों से देखा। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम घर पर उदास दिख रहे हो। पता चला कि उसे एक और आदमी ने धमकाया था। बंद करो। चिंता मत करो। वह कौन है? कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। ये सज्जन, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि टेढ़ा खरबूजा मीठा नहीं होता। चूंकि हमारी युक्सवान ने तुम्हारा जवाब देना बंद कर दिया है, तो एक आदमी होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। तुम्हारी युक्सवान? हाँ, मेरा उसके साथ एक असाधारण रिश्ता है। मैं कभी भी किसी और आदमी को उसे धमकाने नहीं दूंगा। ओह ठीक है। याओ युआन, बकवास बंद करो। वह गु ग्रुप के मिस्टर गु यानचिंग हैं। क्या? ये मिस्टर को है जो 1000 साल पुराने डर परिवार में पैदा हुए थे। हाँ। अरे मिस्टर गु, नमस्ते। मैं याओ युआन हूं, उस टीवी पत्रिका का फोटोग्राफर। मैं युक्सवान का छोटा भाई हूं। क्या आपके साथ एक फोटो लेने का मौका मिल सकता है? आपके लिए एक तस्वीर लेते हैं। छोटा भाई? प्यारे भाई जो नकली और बदले हुए हैं। हाँ, वह मेरी माँ के परिवार का नाम साझा करता है। ओ हाँ हाँ। ओह, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप शूटिंग के लिए कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिस्टर वू वीचैट जोड़े। बस इस नंबर को जोड़े। तुम कैसे हो? क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं? बहुत बेहतर। माफ कीजिए। माफी मांगने का समय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ, तुमने अपने पापा को डरा दिया। तुम गिर क्यों गए? आ, तुम यहां क्या कर रहे हो? बेटा ओ पापा, जिसने कहा संक्षेप में। ओ पापा।
आप यहाँ कैसे आए? बाई बिंग ने मुझे यहाँ भेजा। अगर वो नहीं होता तो तुम मुझसे छुपाते ही रहते। तुमने कहा था तुम्हारी बड़ी बेटी का परिवार। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकते? काम से थक गए? ज्यादा नहीं, नहीं असल में। कुछ बेकार सा काम होगा? मेरी बेटी को इस तरह थका दिया? छोड़ दो, हम छोड़ देते हैं। मैं थक गया हूँ। पापा तुम्हारा सहारा बन सकता है। क्योंकि मेरे चाचा यहाँ है। तुम दोनों बड़े बॉस जल्दी से काम पर लग जाओ। यह लो, बस हमें रहने दो। हमें परेशान न करो, मुझे आराम करने दो। मैंने अस्पताल के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, बस जब भी जरूरत हो ले लेना। बाय बिंग। धन्यवाद, मेहनत की। मेरा पुराना टैंक पीरियड गलत है। चलो बस चलते हैं। तो कृपया मेरी मदद करो उसका ख्याल रखने में। ठीक है मिस्टर गो, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूं। ओके। ओ सही है मिस्टर गो, फोटो लेना मत भूलना। तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम इतने उत्साही हो? ओ पापा, काम करने वाले डॉक्टर ने क्या कहा? यह ठीक है, सब ठीक है। चिंता मत करो। ओ ओ ओ दिल की कामना। सफेद बाल अलग नहीं होते। मिस्टर गो, मेरी बहन को अस्पताल से डिस्चार्ज होना है, तो हम सीधे उसके घर वापस चले गए। मुझे डर है तुम अस्पताल जाओगे और खाली हाथ लौटोगे। मैं तुम्हें बताता हूं। क्या तुम अस्पताल से बाहर आ गए? क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? क्या तुमने अच्छे से खाया? बहुत बेहतर, मिस्टर गो। चिंता मत करो। श्रीमती जू युनजुआन अब गो की कर्मचारी नहीं है। माफ कीजिए। श्रीमती जू युजुआन वास्तव में कहानी की कर्मचारी नहीं है ना? क्या तुम्हें बिल्कुल भी खेद नहीं है? लेकिन अब वह महिला है जिसे श्री गु पाना चाहते हैं। कृपया मुझे बताइए। वह अभी भी श्री गु को एक जवाब देने के लिए बाध्य है। श्रीमती जू युजुआन ने कहा कि उन्हें फिर से सोचना होगा। श्री गु, शुभ रात्रि। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये अभी तैयार नहीं है। मैं कसरत कर रहा हूँ। कसरत? मुझसे झूठ मत बोलो। सैटेलाइट ने मुझे बताया। कहा तुम बेहोश हो गए। बस नाचो। ओहो हुइक्सिन, यह बड़ा मुंह वाला मैंने उसे बताया। तुम्हें नहीं बताना। पापा वास्तव में इस बार यह एक दुर्घटना थी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसका सामना कर पाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। मैं कल डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हें इस बारे में कोई मनोवैज्ञानिक छाया नहीं होनी चाहिए। पापा मुझे नहीं चाहते। मैं अपनी मां को भी नहीं बुलाना चाहता। हम दोनों चाहते हैं कि तुम ठीक रहो, मजे करो। ठीक है, मैं समझ गया। पापा, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी सो जाओ। ठीक है। तो क्या तुम फिर से नक्काशी कर सकते हो? और प्राचीन महिला के सपने भी कम हो रहे हैं। डॉक्टर लिन, मैं समझता हूं। मैं उसके बारे में बार बार सपने क्यों देखता हूं? क्यों? शायद वह सिर्फ मुझे याद दिला रहा है। उस लड़की को याद न करो जो मेरी होनी चाहिए थी। यांचिंग वापस जाने पर समय पर संवाद करेगा। ठीक है।
युजुआन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? डॉक्टर लिन, यह वह लड़की है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। धन्यवाद। युक्सवान, तुम यहाँ कई सालों से नहीं आए हो। अब कैसा है? आंटी लिन, असल में मैं इस बार यहाँ हूँ क्योंकि मैं पहले डांस करते हुए बेहोश हो गई थी। असल में हमारा पिछला इलाज काफी अच्छा था, लेकिन मुझे उसका सामना करना पड़ा। अभी भी थोड़ा अस्वीकार्य है। युक्सवान, लोग जिससे डरते हैं उसका सामना करते हैं। जितना डरोगे उतना ही डर बढ़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, तुम्हारा असली डर डांस नहीं है, बल्कि तुम्हारी यादें हैं। कोई बात नहीं, चलो शुरू से शुरू करते हैं। आराम से, एक दिन तुम इस पर काबू पालोगी। धन्यवाद, आंटी लिन। ठीक है। वैसे, आंटी लिन, गुयानचिंग भी आपसे इलाज करवा रहा है। हाँ। उसकी हालत कैसी है? बहुत खास है, लेकिन हाल ही में चीजें बेहतर हो गई हैं। यह अच्छा है, यह अच्छा है। युक्सवान, लगता है तुम उसकी बहुत परवाह करते हो, है ना? नहीं, आंटी लियो, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं उसकी परवाह कैसे कर सकता हूँ? अच्छा आंटी सन, मैंने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा। कद है, मेरे साथ घर चलो और केक खाओ, ठीक है? जरूर। धन्यवाद, आंटी लिन। चलो चलो। युक्सवान, मैंने सुना है कि अभी केक का मौसम है। अरे यानचेंग, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब जब सबको पता चल गया है, तो यह कोई बाहरी नहीं है। यानसुंग, युक्सवान मेरे साथ घर केक खाने आना चाहता है। क्या तुम भी साथ चलोगे? बहुत सम्मान की बात है। सुयुयुशवन, गु यानचेंग अपनी आंटी के साथ क्यों है? वह मनोचिकित्सा के लिए यहाँ है। मिस लिन, आप यहाँ हैं। डॉक्टर लिन, वह अभी चले गए। क्या आपने उन्हें नहीं देखा? नहीं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें कुछ देने आई हूँ। आप पहले काम करें। मैं अंदर जाकर अपना सामान रखकर चली जाऊंगी। ठीक है। युक्सवान यानचेंग, क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना बनाओगी? आंटी एलिन, हम दोनों हैं। मैं तुम्हें खाना कैसे बनाने दूं? वास्तव में श्री गु का खाना भी स्वादिष्ट होता है। नहीं तो वह तुम्हें अपना हुनर दिखाएगा। कितना शर्मनाक है यह। कोई बात नहीं, डॉक्टर लिन, मुझे करने दीजिए। लेकिन मुझे पहले खरीदारी करनी है। किराने की खरीदारी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। श्री गु, व्यस्त रहिए। मैं बाहर जाकर आंटी लिन से बात करूंगी। क्या तुम मेरी मदद करने पर विचार नहीं करोगे? वह बीमारी से पहले की बात थी। मैं गंभीर बीमारी से उबर रहा हूँ। मुझे डर है कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगा। मैं थक जाऊंगा। श्री गु, आप कहते हैं, बस रेसिपी देखकर खुद ही सीख लो। वैसे भी तुम बहुत होशियार हो। यह निश्चित रूप से ठीक होगा। हाँ, बस धीरे धीरे करो। हाँ, मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि टेस्ट कैसा चल रहा है। मैं देखने जाऊंगी। आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, आंटी लिन। उसकी चिंता मत करो। युक्सवान, मुझे किचन की चिंता है। ठीक है। यह डिश बहुत अच्छी बनी है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं जो मैं अच्छा नहीं कर सकता। तो चलो श्री गु की मछली चखते हैं। श्री गु,
क्या आप साशिमी बना रहे हैं? कैसे? यह मछली कैसे बनाते हैं? पानी 2000 मिलीलीटर डालें। मछली छोड़े। बर्तन को चूल्हे पर रख दो। साइड डिश को 20 मिनट के लिए रख दो और फिर तुम सच में इसे चूल्हे पर 20 मिनट के लिए नहीं छोड़ते? आग जलाना भूल गए। मैं भूल गया। उन्होंने निकाल दिया। ओह नहीं, यह रेसिपी इतनी ढीली लिखी गई है। खैर, मुझे फिर से देखने दो। मिस्टर गू का केकड़ा। मिस्टर गू, तुम हमारे लिए जो बना रहे हो वह नशे में केकड़ा है। मैं इसे फिर से प्रोसेस करूंगा। पहले खा लेते हैं। लेकिन यह वाला वाकई अच्छा है। हम ट्राई करो। मुझे वापस भेजने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हें मेरे साथ इतनी शिष्टता की जरूरत नहीं है। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं। दरअसल मैं बहुत सोचता हूं। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या तुम मुझसे कुछ और छुपा रहे हो? बेशक मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। बस तुम्हारे लिए। मैं अब और नहीं रोकना चाहता। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। क्या तुम सुनना चाहोगे? यानचेंग युक्सवान। अंकल डू, तुम छुट्टी से वापस आ गए हो। वो वापस आ गया है। यानचेंग का ख्याल रखना होगा, है ना? माफ करना, मैं यानचेंग को साफ कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक वापस आ जाओगे। मुझे तुम्हें परेशान करने का डर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम परेशान हो जाओगे। तुम जारी रखो। तुम जारी रखो। तो मैं पहले वापस चलता हूं। और इसी तरह यहां टैक्सी लेना आसान नहीं है। तुम पहले गाड़ी चलाकर वापस जाओ। नहीं तो मुझे चिंता होगी। ठीक है, तो मैं कल कार कंपनी को वापस कर दूंगा। युक्सवान, मुझे पता है तुम हमेशा से मुझे दोस्त समझते हो, लेकिन मैं नहीं हूं। ये हेयरपिन महंगी नहीं है। बस मेरे दिल का प्रतिनिधित्व करो, क्योंकि जिस पल से मैंने इसे खरीदा, मैं बस इसे तुम्हें देना चाहता हूं। युक्सवान, इतनी जल्दी मना मत करो। मैं क्या मैं तुम्हें ये बातें बता सकता हूं? मैंने बहुत देर इंतजार किया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे तुरंत जवाब दो। मैं चाहता हूं कि तुम इसे धीरे धीरे सोचो। ठीक है? मैं इंतजार कर सकता हूं। क्या बाई बिंग को कल समय है? चलो मिलते हैं। मिस गुजोंगसिंग ने यह मुझे दिया। मुझे इसे तुम्हें देने के लिए कहा। उसने कहा कि उसने कार गैराज में छोड़ दी है। वह कहाँ है? अभी चली गई। अरे,
तुमने अभी तक मेरे लिए साइन नहीं किया। बर्बिंग, जब से मैं तुमसे मिला, मुझे लगता है कि तुम बहुत दयालु इंसान हो। हालांकि हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन तुम फिर भी वहां हो और कॉमेट के फूलों की दुकान में मेरी मदद कर रहे हो। तो क्या हुआ? मैं गुस्सी गया। तुम भी मेरी मदद कर रहे हो। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। तुम जैसा दोस्त होना। भविष्य में हम सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। उम्मीद है तुम समझोगे। युक्सवान, क्या तुमने यही सोचा था? अब जब तुमने फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हारे चुनाव का सम्मान करता हूं। वो हम अभी भी दोस्त हैं, है ना? ठीक है, हमेशा के लिए दोस्त। हमेशा के लिए दोस्त। तुम यहां क्यों हो? मुझे तुम्हें कुछ पूछना है, मेरे साथ चलो। बहुत से लोग जानते हैं कि गु परिवार के पूर्वजों को परी की तस्वीर मिली थी और अंत में वे एक पीढ़ी के मूर्तिकार बन गए। लेकिन कोई नहीं जानता कि पूर्वज गुजू ने अपनी मृत्यु से पहले अपने अंतिम शब्द छोड़े थे। पैतृक शिक्षा लिखी, गु परिवार के वंशजों को इस पेंटिंग में महिला को ढूंढने दो और उसकी रक्षा करो। लेकिन मैं कभी भी इस पेंटिंग में महिला पर विश्वास नहीं करता था। यह असंभव लगता है। लेकिन फिर मैं एक कार दुर्घटना में था और मेरे हाथ में चोट लगी। तब से मैं हर दिन सपना देखता हूं, एक महिला का सपना देखना जो पेंटिंग में महिला की तरह दिखती है। सभी सपने वास्तविक हैं। यह ऐसा है जैसे मैंने इसे पहले अनुभव किया है और फिर मुझे मेरा हाथ वापस मिल गया। लेकिन इसे तराशा नहीं जा सकता। तो मैंने मनोचिकित्सा करवाई। मैं जानना चाहता हूं कि उन सपनों का क्या मतलब है। इसका मेरे न तराश पाने से क्या लेना देना है। और डॉक्टर लिन और मैंने कई उपचार विधियों की कोशिश की, असफल। तो मैंने यह सपना 5 साल तक देखा। 5 साल से मैं तराश नहीं पाया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं दोनों के बीच क्या संबंध है। जब तक मैं तुमसे मिला, मैं क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं उसकी तरह दिखती हूं? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें याद है जब हम मिले थे? हर बार जब तुम खतरे में हो, मैं इसे महसूस कर सकता हूं और अनिच्छा से तुम्हें बचाने के लिए। और फिर तुम और मैं मूर्ति संग्रहालय गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से तराशने वाली चाकू उठा सकता हूं। मुझे बाद में मेरे बारे में भी पता चला, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। तराशने की वजह से नहीं। यह पूर्वजों की शिक्षाओं की वजह से नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तराशना न छोड़ूं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, तराशने की वजह से नहीं। यह पूर्वजों की शिक्षाओं की वजह से नहीं है। मैं आखिर क्या वे सपने मुझे बता रहे हैं। एक्स्यू यक्षुअन मेरी नियति है। यह दुनिया में मेरा आदर्श भी है। युक्सुआन मेरी प्रेमिका बनो। हाल ही में तुम लोगों ने क्यों एक बालिया बयान दिया है? हेयर पिन भेजना ट्रेंड में है, तुम भी यह देते हो। किसी और ने इसे खरीदा था। मैंने इसे खुद तराशा है। इसका मतलब कुछ अलग है। और यह मेरी वापसी के बाद की पहली कृति है, तुम्हारे लिए विशेष। तुम क्या कर रहे हो? मुझे ला कर दो। तो तुमने हाँ कह दिया? पहली बार तुमने मुझे चूमा था। तुमने मुझ पर इतनी बार हावी हो लिया, क्या मुझे एक बार भी हावी नहीं होने दोगे? लो लो। फिर जल्दी करो। मेरा बॉयफ्रेंड बनने के बाद तुम्हारा पहला कर्तव्य, क्या? मुझे घर छोड़ दो। मैं इतने समय से तुम्हारा ड्राइवर रहा हूं, अब मेरी बारी है आनंद लेने की। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? अभी हम वास्तव में 7 फीट नहीं होते। अभी क्यों उचित नहीं है? पहले कैसे काम करता था? मैं पहले सिर्फ एक छोटा सहायक था। तुम्हारे पास दिल और हिम्मत है, अब साथ रहो। तो क्या मैं भेड़िया के मुंह में नहीं जा रहा? तो तुम यह सोच रहे थे। लगता है तुम मुझसे ज्यादा बेचैन हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूं। आखिरकार तुम अब काम पर जिद्दी नहीं हो। हमारे पास मिलने का इतना कम समय है। तो मैं गुशी में वापस काम करने जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? मैं अपनी प्रेमिका को ड्राइवर कैसे बना सकता हूं? बस मेरे साथ घर चलो, ठीक है? अभी वास्तव में नहीं। मेरे पिताजी अभी भी घर पर हैं। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। खैर, मैं अब जा रहा हूं। और इसी तरह तुम मुझे याद करने के लिए इतने अनिच्छुक क्यों हो? जाने से पहले मेरा फायदा उठा लो। यह अगर पड़ोसी देख ले तो क्या होगा? जल्दी करो जब कोई नहीं है। कृपया हमारे युक्सवान के पास आओ। तुम कहते हो बदसूरत। प्रवेश। युक्सवान। आंटी अल्फोंस। अंकल। बॉस्को। तुम क्या कर रहे हो? उसे एक बग है। मैं उसकी एक तस्वीर ले लूंगा। ओ पापा, आंटी ली, तुम क्या करने जा रही हो? मैं अपने पापा को कम्युनिटी सेंटर ले जाओ। क्या यह हंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हेलो आंटी ली, मैं आंटी ली हूं। वह मेरा लीडर है, बस संयोगवश गुजर रहा था और मुझे छोड़ दिया। ओह, मुझे राहत मिली। मैं तुम्हें अपने भतीजे से मिलवाने की सोच रही थी। मेरा भतीजा बहुत अच्छा दिखता है, हंडसम भी। सच में? वह अब कंपनी का CFO है। मैंने उस युवक वेनक्सवान को देखा है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। मुझे वो फोटो जल्दी दे दो। मुझे अपनी बेटी को दिखाने दो। पापा, आंटी ली, तुम साइड में जाकर धीरे धीरे एक्सचेंज कर सकते हो। मैं लीडर से काम के बारे में फिर बात करूंगा। जाओ जाओ काम के बारे में बात करना? जाओ जाओ। ये वाला है ना? मुझे देखने दो। शु युक्सवान।
डेटिंग जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हो, है ना? ओह, मैं बस जल्दी से टॉपिक खत्म करना चाहता था। तुमने तब मना क्यों नहीं किया? तुमने बस क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? अब हम तुम्हें जल्दी एक्सपोज नहीं कर सकते। उस लड़के को थोड़ा तैयार करना होगा। और मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, जो क्रांति जल्दी शुरू होती है वह हमेशा अपने शुरुआती दौर में ही दबा दी जाती है। और इतना अहंकारी मत बनो। तुम प्रोबेशन पीरियड में हो, यह कभी भी वापस ले लिया जाएगा। मेरी दुर्लभ कृति एक बार भी गई, नॉन रिफंडेबल। पश्चिमी कृति, क्या यह अजीब नहीं है? हाँ हाँ, अरे, लेकिन मैंने इस चीज को ऑनलाइन बेचने के लिए रखा है। कहा जाता है कि इसे लोंगी गुड सिटी ने तराशा था। इसकी कीमत बहुत होनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे क्या डर है? यह अंदर है। इसे मेरे परिवार की मदद से तराशा गया था। आधा श्रेय। अगर तुम्हें सच में बेचना है तो बेच दो। बड़ी बात नहीं, मैं एक और तराश लूंगा। मैं इसे बेचने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूँ, मूर्ख? मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। लेकिन फिर से, अगर मेरा जन्मदिन हर साल होता, अगर तुम मुझे एक दे दो, कुछ सालों में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, है ना? तुम सच में महत्वाकांक्षी हो। बिल्कुल। मैं व्यापार में बहुत समझदार हूं। लेकिन बात करते हुए, इस शनिवार को तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें यह कैसे पता? तुम्हें कैसे पता चला? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ध्यान दो। तो ऐसा ही होगा। तुम शनिवार का समय निकालो। चलो डेट पर चलते हैं। ठीक है। यह सही है। तुम मेरे लिए एक नया ड्राइवर ढूंढ सकते हो। ड्राइवर ढूंढ रहे हो? तुम और छोटी परी अभी तक नहीं मिले हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ये खत्म नहीं होगा अगर वो वापस आ गया? क्या हमारी चर्बी और पानी बाहर वाले के खेत में नहीं बहता? अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइवर बनाना भावनात्मक विकास के लिए बुरा है। ड्राइविंग सुरक्षा के लिए कम अनुकूल है। ओह, और इसी तरह, क्या तुम छोटी परी के साथ हो? जी, बॉस। तुमने आखिरकार परी को वापस पा लिया। क्या तुम्हें ट्रीट देना है? जरूर। लेकिन रुको, लेकिन क्या? तुम मुझे यहां क्यों लाए? क्योंकि आज छोटी परी का जन्मदिन है। बेशक, तोहफा जरूरी है। हालांकि तुमने उसे पहले ही एक हेयरपिन दे दिया था, लेकिन उसे रोज कौन पहन सकता है? मैंने सोचा है, और मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। छोटी परी को कभी भार नहीं लगेगा, और तुम्हारा प्यार उसके होठों पर रख दो। आखिरकार, मैं इसे तुम्हें धीरे धीरे वापस दे दूंगा। लेकिन युक्सवान को ये चीजें पसंद नहीं लगती। मुझे लगता है तुम सच में महिलाओं को नहीं समझते। तुमने फिल्म नहीं देखी, ब्रेकफास्ट एट टिफनीज, हेबन द्वारा अभिनीत? इसलिए कोई भी महिला खूबसूरती से प्यार नहीं करती। कोई भी महिला लिपस्टिक के लालच का विरोध नहीं कर सकती। फिर से, तुम्हारा पहले छोटी परी के साथ बुरा नाम था। वे तुम्हें आसानी से पैसे खर्च नहीं करने देंगे। बॉस, ये बोतल धुली हुई है। अपनी औरत का खर्च खुद उठाओ। अरे बॉस, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह थोड़ा खास है। योजना शायद रद्द करनी पड़े। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। तुम यहां ऊपर क्यों आए? क्या हुआ? अंदर आओ। तुम कौन हो? वह कौन है? वह मेरा नाम डोडो है। पहली मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्ते।
नमस्ते। वह आंटी ली का पोता है। क्या आंटी ली ने सीनियर ग्रुप के लिए साइन अप नहीं किया था? वह कल तक वापस नहीं आएंगी, इसलिए मैंने उनकी जगह तुम्हारी देखभाल करने का फैसला किया। बहन जुआन जुआन, क्या यह अंकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम सिंगल नहीं हो? हाँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो क्या आज तुम लोग डेट पर जा रहे हो? हमारी डेट का क्या? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। कैसे? क्या तुम मुझे अपनी डेट में शामिल कर सकते हो? वैसे भी सब मजेदार है। तुम कहीं भी जाओ, एक ही बात है। ओह ठीक है ठीक है। दीदी, क्या मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ? तुम्हारी बहन लीशन मेरे लिए सबसे अच्छी है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन तुम्हें मुझे एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मुझे अंकल ना बुलाओ। अंकल? क्या तुमने कभी इतना हैंडसम अंकल देखा है? जब तुम उन्हें दीदी युजुआन कहते हो, तो मुझे भाई यांगचेंग कहो। हाँ हाँ भाई यानचेंग, दीदी युजुआन। चलो चलते हैं। उसे अच्छा होना चाहिए। क्या यह डेटिंग प्लान का हिस्सा है, या क्योंकि डॉडो ने यहाँ अस्थायी रूप से बदल दिया? प्लान का हिस्सा। चलो। ओह, हेलो, 2 वयस्क टिकट, 1 बच्चे का टिकट। रुको, मैं समझ गया। दीदी, कृपया हमें एक पेरेंट चाइल्ड टिकट दें। ठीक है, इस तरह सस्ता है। धन्यवाद। एक आदमी बड़े बोर्ड हथौड़े से बाहर उड़ गया। आह बहुत तेज। ओह इतना ऊंचा, वाह। तुम्हें भूख लगी है? हाँ हाँ। आ, भाई चलो साथ खेलते हैं। आहा चलो साथ खेलते हैं भाई। हाँ हाँ। क्या तुम सीन पर बोर हो रहे हो? नहीं। भाई और बहन साथ खेल रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ और क्यों नहीं खेलूं? हाँ हाँ। आ, बहुत रोमांचक है। मैं अगली बार आऊंगा। अब हम क्या खेलें? मुझे नहीं पता। चलो एक मिनट, क्या तुम यह पहले खेल सकते हो? चलो। जाओ जाओ जाओ। ठीक है ठीक है। ओह दीदी दीदी, मैं वह खेलना चाहता हूँ। मैं वह खेलना चाहता हूँ। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। बच्चों के खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। पिछली बार मेरे पापा मुझे यहाँ लाए थे। भाई तियानचेंग, क्या तुम भेड़ियों से डरते हो और खेलने से डरते हो? सच में? यह कैसे संभव है? चलो अंदर जाकर खेलते हैं।
चलो चलें। अरे अरे, कैसा रहा? मजा आया। यह रोमांचक था। तुम कितने खुश हो? खैर, मैं इससे बाद में खेलूंगा। तुम अभी भी क्या खेल रहे हो? दीदी, मैं रोलर कोस्टर पर चढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। दीदी जुआन जुआन, मैं खेलना चाहता हूँ। खेलना चाहते हो? ठीक है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। हम कुछ खाने क्यों नहीं चलते? हम डोडो। चलो पहले कुछ खाते हैं और फिर खेलते हैं, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं खाना चाहता हूँ। वाह, वह खाना चाहते हो? हम चलो। कुछ खाओ। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। नमस्ते सर, मैं आपके 3 लोगों के परिवार को सुझाव देता हूँ। आप हमारे फैमिली पैकेज से चुन सकते हैं और सस्ता। ओह, हम वास्तव में 3 लोगों का परिवार नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं एक ले लूंगा। दो दो, जो चाहो ऑर्डर करो। बच्चे, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत दयालु हैं। पापा, मुझे फ्राइड चिकन थाई चाहिए। फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, राइस फ्लावर। ठीक है। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चीजें फ्राइड फूड हैं। तुम्हें कम खाना चाहिए, समझे? माँ, आज तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हें अपने पिता से और सीखना होगा। दीदी, मैं वो तीनों चाहता हूँ जो मैंने अभी ऑर्डर किए थे। जल्दी करो। ठीक है। अच्छा विचार है। तुम दोनों आदमी अब एकजुट हो गए हो, है ना? तुम मेरी किसी बात को नहीं सुन सकते, है ना? हमारे परिवार को अभी भी अपनी माँ की बात सुननी है। हेलो, मैं बच्चे द्वारा अभी ऑर्डर किए गए तीनों नहीं चाहती। मैडम, आपके पति आप पर बहुत दयालु हैं। 1 मिनट रुको। वह वास्तव में मेरा पति नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम दोनों आज अच्छे एक्टर हो, है ना? क्या तुम बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने जा रहे हो? यह सब उसकी गलती है। ठीक है। दीदी, खाने के बाद हम रोलर कोस्टर पर चलते हैं। रोलर कोस्टर। इसे मत खाओ। क्या कुछ लोग आमतौर पर बहादुर नहीं होते? तो तुम मुझसे विनती करो। दो दो। तुमने कहा अभी खाना खत्म करो। मेरी दीदी बाद में रोलर कोस्टर पर जाएगी। मुझे डर है कि मैं ज्यादा खा लूंगा। समझे? खैर ठीक है। चलो कुछ और खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो कुछ और खेलते हैं। ठीक है। दो दो। यह वही है जो तुमने कहा था। हम। हाँ, यह मेरा पसंदीदा पायरेट शिप है। दो दो। हम अगली बार फिर से यह खेल खेलेंगे, ठीक है? चलो साथ में खेलते हैं। चलो चलते हैं। कहा जाता है कि 2 प्यार करने वाले लोग एक साथ फेरिस व्हील पर सवार होते हैं। अंत में ब्रेकअप के साथ हुकअप हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे ऊंचे बिंदु पर एक दूसरे को चूमो, वो हमेशा के लिए साथ रहेगा।
मैं अकेला क्यों पी रहा हूँ? क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूं। क्या तुम एक चालक की तलाश नहीं कर रहे हो? आज रात कहाँ जाना है? मुझे डर है कि मैं वहां नहीं जा सकता। तो चलो इंतजार करते हैं। क्या कोई और व्यवस्था है? बेशक यह आपका जन्मदिन है। यह सुबह के छोटे घंटों तक समाप्त नहीं होता है। दो दो, आओ और इसे खाओ। धन्यवाद भाई। तुम एक अच्छे पिता की तरह दिखते हो। पसंद नहीं है। मैं एक अच्छा पिता हो सकता हूं जब तक तुम सहमत हो। तुम क्या बात कर रहे हो? दो दो अभी भी वहां है। जल्दी करो और अपना खाना खाओ। 1 मिनट रुको, यह ठंडा हो जाएगा। बहन जुआन जुआन टॉयलेट जाती है। क्या तुम अकेले कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है? नहीं, मैं एक आदमी हूँ। यहां। चीयर्स। यहाँ। चीयर्स। चीयर्स। यहाँ क्या हो रहा है? खुश। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बहन जुआन जुआन, भाई युनचेंग ने कहा कि वह तुम्हें एक सरप्राइज देंगे। बहन जुआन जुआन, जन्मदिन मुबारक हो। और भी सुंदर हो। धन्यवाद। युजुआन, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद बहन जुआन जुआन। अपने गॉडफादर के लिए एक इच्छा करो। ठीक है। ठीक है। जुआन जुआन दीदी, तुमने क्या मन्नत मांगी? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मन्नतें बताने से पूरी नहीं होती। मुझे पता है, यह यानचेंग भैया से जरूर जुड़ा होगा। जितना तुम जानते हो। आओ, मिलकर मोमबत्तियां बुझाते हैं। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। भैया भैया, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। कहा कुछ दिख नहीं रहा। आज रात बहुत बादल हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा। बादल हट जाएंगे तो चांद दिखेगा। चलो ताश खेलते हैं। वक्त कट जाएगा। ठीक है।
उसे वापस सोने में मदद करो। देखो, क्या वह सप्तऋषि है? हाँ, यह सुंदर है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे अचानक याद आया कि मैं एक सपने में था। हम इसी तरह साथ साथ खड़े थे। चलो साथ में तारे देखते हैं। बस तुम्हारे सपने में तुम लाल शादी की पोशाक पहने हो। यह सुंदर है। दिवा स्वप्न मत देखो। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? बस मान लो, तुम पहले से ही मुझसे शादी करना चाहते थे। हेलो। तुम घर पर हो या फूलों की दुकान पर? चलो साथ में खाना खाते हैं। मैं घर पर हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे बस पेट में दर्द है। पेट में दर्द? पेट में दर्द? क्या तुम्हारे पास घर पर कोई दवा है? क्या अंकल यहाँ हैं? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मेरे पापा बाहर हैं। हाँ, शायद मैंने कल थोड़ा ज्यादा व्यायाम कर लिया था। मुझे आज बस आराम करने की जरूरत है। यह कैसे चलेगा? तुम्हें अस्पताल जाना होगा। मैं अभी आता हूँ। ओह, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल बहुत ज्यादा व्यायाम किया होगा। मैं घर पर आराम कर रहा हूँ। बस थोड़ा गर्म पानी पी लो। हम ठीक है। फिर तुम थोड़ा गर्म पानी पी लो। यह लगा। मैं क्यों कहता हूँ गर्म पानी पीना और सच में मुझे गर्म पानी पिला देता है। मैं गुस्से में हूँ और तुमसे बात नहीं करना चाहता। कौन? यहाँ हम चले। तुम यहाँ क्यों हो? तुम ऐसे हो तो मैं कैसे नहीं आ सकता? हम्फ। तुमने अभी मुझे इतनी जल्दी फोन काट दिया। मैंने सोचा तुमने मुझे छोड़ दिया है। क्या तुम गुस्से में हो?
बिल्कुल गुस्से में। मैं तुम्हें अनदेखा करने वाला हूँ। अब क्या? क्या तुम अभी भी मुझसे बात करने वाले हो? मैं वैसा बेवजह का इंसान नहीं हूँ। इस बार भले ही मैं तुम्हारे बारे में गलत हूँ। चलो, अब दवा ले लो। बेटी, अपने पिता के लिए दरवाजा खोलो, जल्दी करो। लीजवान, जल्दी करो। खाने का क्या? मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। यूजुआन, यूजुआन। सब ठीक है, यूजुआन। तुम यहाँ छिपे हो और आवाज नहीं कर रहे। ठीक है। दरवाजा खोलो। अगर तुमने फिर से दरवाजा खटखटाया तो यह टूट जाएगा। तुमने इतनी देर तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ओह, मैं अभी कपड़े बदल रहा था। अभी तक सो रहा था? तुम सच में बहुत सो सकते हो। ओह, इससे तुम्हारे पिता का हाथ दुख गया। आउच! बॉस ने फ्रिज में रखना भूल गया। क्या बर्बादी है। पापा, मैं आज बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आज तुम खाना क्यों नहीं बना रहे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नाश्ता करने के लिए? नाश्ता करोगे तो पित्त की पथरी हो जाएगी। मैं नहीं सुनता। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तुम्हारे पिता और बेटी गुलाम हैं? पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अपने पैर दिखाओ। जाओ जाओ, मेरे साथ आओ। आवाज धीमी रखो। अरे, तुम बहुत हलाल हो। अभी भी ब्रेस्ड? नमस्ते चाचा। पापा, यह एक गलतफहमी है। रुको, मैं भी अच्छा नहीं हूं। मुझे साफ समझाओ और वापस जाओ। अगर साफ नहीं कहोगे तो ब्रेस हो जाओगे। हाथ अलग करके खड़े हो जाओ। खुद को समझाओ, खुद को समझाओ। तो क्या चल रहा है? पापा, और छोटे उपहार दो। पापा, अगर मुझे भड़काओगे तो मत आना। चापलूसी में बहुत अच्छे हो। आ यह कैसा है? ये क्या है? यह कैसे हो सकता है? लड़का, तुम कौन सी दवा खरीदना चाहते हो? ओह, नमस्ते। मुझे उस औरत की दवा चाहिए। औरतें कौन सी दवा इस्तेमाल करती हैं? वही है। ओह, मैंने कल बहुत व्यायाम किया था। मेरी गर्लफ्रेंड सुबह उठकर अच्छा महसूस नहीं करती। तो तुम इतने शर्मीले क्यों हो? चाची पुराने जमाने की है। जानो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें कुछ बेहतर चाहिए या बस औसत? सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। ठीक है, एक मिनट रुको। चाचा, बात यह है। तुम चुपके से उसके साथ अच्छे संबंध रखते हो। तुमने किसी को क्यों मारा? कुछ बोलो, मुझे समझाओ। ठीक है, ठीक है, बात मत करो। क्या तुम आदमी हो? आदमियों को जिम्मेदार होना चाहिए। मुझे समझाओ। चाचा, मुझे युक्सवान से प्यार है। मुझे युक्सवान बहुत पसंद है। तुम्हें दवाई समझाने दो। यह समझाने के लिए नहीं है। ओह, प्रिया, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम किसके साथ हो? तुम तो नहीं कर सकते। अरे, क्या तुम ये कह सकते हो?
तुम एक आदमी हो। उसके बाद क्या होता है? युक्सवान, मुझे बताने दो। अगर तुम गर्भवती हो जाओ तो बच्चा पैदा करना होगा। अभी तक शादी नहीं हुई है ना? अलविदा। मेरी बात सुनो, लेकिन हमें जल्दी सोचना होगा। बच्चों का हुकूक के लिए रजिस्टर करना होगा। नहीं नहीं पापा, आपने गलत समझा। मैं वास्तव में गर्भवती नहीं हूँ। मुझे आज भी मासिक धर्म हो रहा है। तो फिर तुमने ये क्यों खरीदा? क्योंकि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर उसने मेरे लिए दवाई खरीदी। मैंने गलत खरीद लिया। यह एक गलती है। तो मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो फिर उसने तुम्हारे लिए दवाई क्यों खरीदी? तुमने उसे फिर से चुपके से क्यों छुपाया? उसने ये भी कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो क्या तुम प्यार में नहीं हो? हाँ पापा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुमने अभी मुझे बताया। तुमने कहा था कि तुम मेरी पीठ पीछे प्यार नहीं करोगे। तुम कहते हो कि तुम प्यार में हो। तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम मुझसे नहीं छुपाओगे। कहते हैं कि शादीशुदा बेटी का पानी छलकता है। मेरी पुरानी जू परिवार की बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई। उसकी मां नहीं है। जल्दी आओ। पापा, दुखी मत हो। मैं वाकई तुम्हें नहीं बताना नहीं चाहता था। यह इसलिए क्योंकि तुम्हें पहले से ही उसके बारे में बुरी राय थी। मैं चाहता हूं कि वह आए और तुम्हें खुश करे। फिर से बताता हूं, तुम मेरे पापा हो। तुम इस दुनिया में मेरे सबसे करीब और प्यारे हो। सबसे प्यारे इंसान। मैं अपनी कोहनियां बाहर कैसे मोड़ सकता हूं? अंकल, माफ कीजिए। आज इस तरह से आपको हमारे प्यार के बारे में बताना पड़ा। लेकिन चिंता मत करो, मैं युशवान के प्रति ईमानदार हूं और मैं उसे सिर्फ एक गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं देखता। मैं उसे अपनी मंगेतर भी मानता हूं। तुम्हारे पास नहीं है। सच बताओ, तुम वापस आए हो या नहीं? सच में नहीं। क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? चूंकि तुम दोनों प्यार में हो। मैं कोई खलनायक नहीं हूं जो जोड़ों को तोड़ता हो। लेकिन एक बात तुम्हें मुझे वादा करनी होगी। अंकल, आपने कहा। उसे इतना बड़ा किया, तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। उसे प्यार करो और उसकी देखभाल करो। तुम्हें उसे परेशान करने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। अंकल, चिंता मत करो। अब से मैं सिर्फ उसे मुझे परेशान करने दूंगा। हाँ, ये ठीक लगता है। अंकल, अगर कुछ नहीं होता तो मैं पहले चलता हूं। रुको। क्या उन्होंने नहीं कहा कि सब ठीक है? रात के खाने के लिए एक पारिवारिक मिलन है। यानी किन हुआ है बेस्पोर्ट।